सवाल नंबर 1। भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी सोचा है भारत को अंग्रेजी में इंडिया क्यों कहा जाता है और ये शब्द किसने तय किया? भारत देश अपने आप में सबसे खास और अनोखा देश है। यहाँ जितनी संस्कृति, संस्कार और भाषाएं मिलती है वो किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगी। भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है। तो आइए आज आपको इसकी जानकारी देते हैं कि आखिर भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया कैसे पड़ा और इसके क्या मायने। भारत को अंग्रेजी में इंडिया क्यों कहते हैं? दरअसल भारत में कई विदेशी व्यापारी अपना कारोबार बढ़ाने भारत आए और सभी ने अपने हिसाब से भारत को अपना अलग अलग नाम दिया, लेकिन भारत को हिंदुस्तान और इंडिया जैसे शब्द मिलने के पीछे मुख्य तौर पर ईरानी या यूनानी का हाथ माना जाता है। आपको बता दें कि पहले भारत का नाम सिंधु भी था। ईरानी या यूनानी फारसी में सिंधु शब्द का अर्थ निकाला गया हिंदू और इसी शब्द से बना है हिंदुस्तान, जबकि यूनानी में एको इंडो या इंडो शब्द का रूप मिला और जब ये शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो वहां से एको बनाया गया इंडिया। लेकिन फिर भी इस शब्द को अपनाने को लेकर एकमत नहीं हुआ और उसके पीछे कारण था कि हम किसी और के बनाए शब्द से अपने देश का नाम क्यों निर्धारित करें। लेकिन जब भारत में अंग्रेजी शासन आया तो उन्होंने इस शब्द को अपना लिया और इस तरह भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया पड़ा। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द का चलन इतना बढ़ा दिया कि भारतवासियों ने भी इस शब्द को अपनाना शुरू कर दिया और खुद को इंडियन और देश को इंडिया कहना शुरू कर दिया। लेकिन इस शब्द को पूर्णतः मान्यता तब मिली जब आजादी के बाद हमारे संविधान ने इंडिया शब्द को देश के दूसरे नाम के तौर पर स्वीकार किया। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सवाल नंबर 2। कौन सी आंख फड़कना शुभ है? शुभ और अशुभ स्त्री और पुरुष की आंखों के अनुसार मालूम चलता है। जी हाँ, शास्त्रों में महिला और पुरुष दोनों के अलग अलग पक्ष के आंखों के फड़कने पर यह बात निर्भर करती है कि कौन से पक्ष की आंख फड़कना महिला और पुरुष के लिए शुभ होता है। तो आइए जानते हैं कौन सी आंख के फड़कने का अर्थ शुभ है और किसका नहीं। दाई आंख का फड़कना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दाई आंख का फड़कना पुरुषों के लिए शुभ माना जाता है, जबकि बाएं आंख का फड़कना महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। बाएं आंख फड़कना। वहीं अगर स्त्रियों की बाएं आंख की पलक फड़के तो उनके लिए यह शुभ माना जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए स्थिति बिल्कुल उल्टा हो जाती है। पुरुषों की किसी पुराने दुश्मन से लड़ाई हो सकती है या किसी से दुश्मनी बढ़ सकती है। बाएं आंख और निचली पलक। दाईं आंख की ऊपरी पलक का कान के निकट का भाग अथवा बाईं आंख के निचली पलक के कान के पास वाला हिस्सा फड़कने से शुभ समाचार प्राप्ति के संकेत है। सवाल नंबर 3। गंजे लोग अमीर क्यों होते हैं? कहते हैं कि अगर लड़का गंजा हो तो उसके पास बहुत पैसा रहता है, या फिर अगर उसके बाल झड़ रहे हो और वो गंजा हो रहा हो तो जाहिर सी बात है वह अमीर होने वाला है। लेकिन क्या ये बात वाकई में सच है? अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि जिन लड़कों के बाल नहीं होते या झड़ रहे होते हैं वह या तो अमीर होते हैं या होने वाले होते हैं। कई बार अमीर लोगों को गंजाई देखा गया है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये बात कहाँ तक सच है। दरअसल कुछ समय पहले ही इसे लेकर एक रिसर्च हुई थी जिसे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। रिसर्च में सामने आया कि पूरी तरह गंजे लोग ज्यादा रौबदार होते हैं और जिन लोगों के बाल खुद ही झड़ने लगते हैं वह अपने बालों को कटवाकर अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकते हैं। गंजे लोगों को रिसर्च में ज्यादा रौबदार बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि गंजे लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और जो बुद्धिमान होते हैं वो आज नहीं तो कल अमीर हो ही जाएंगे, इसलिए गंजे लोगों को अमीर माना जाता है। सवाल नंबर 4। ठंडे पानी से नहाने के क्या फायदे हैं? ठंडे पानी से नहाने के फायदे। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, तो वहीं गर्मियों में सबको ठंडे पानी से नहाना काफी पसंद होता है। लेकिन क्या आपने कभी ठंडे पानी से नहाने के फायदे या नुकसान के बारे में जानने की कोशिश की है? जर्मनी की यूना यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार अगर आपको जुकाम जैसी समस्या है तो आप ठंडे पानी से अपना मुंह धोकर जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं। ठंडे पानी से नहाने से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको ठंडे पानी से नहाने के फायदे और नुकसान बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज आप भी जानेंगे कि ठंडे पानी से नहाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। ठंडे पानी से नहाने के फायदे। मूड अच्छा रहता है। एक रिसर्च में पाया गया कि ठंडे पानी से नहाने से हमारा मूड भी काफी अच्छा होता है, कि ठंडे पानी से लोगों का डिप्रेशन भी कम होता है। त्वचा के लिए फायदेमंद। एक स्टडी के अनुसार ठंडा पानी न सिर्फ हमारी त्वचा बल्कि बालों के लिए भी फायदेमंद है। इससे हमारी स्किन चमकदार बनती है और बाल भी पहले से और ज्यादा मजबूत होते हैं। मोटापा कम होता है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप ठंडे पानी से नहाकर बाहर निकलते हो तब आपका शरीर वापस फिर से नॉर्मल
टेम्परेचर में आने की कोशिश करता है। जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तब हमारे शरीर से लगभग 500% से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है और कैलोरी बर्न होने का सीधा सीधा असर हमारे मोटापे पर भी पड़ता है, यानी इससे मोटापा कम किया जा सकता है। रात में अच्छी नींद। अक्सर लोग दिन में एक बार ही नहाते हैं और वो भी सुबह के समय, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप रात में सोने से ठीक 1-1.5 घंटे पहले ठंडे पानी से नहाएंगे तो आपको रात भर काफी अच्छी नींद आएगी। इम्यून सिस्टम मजबूत बनाता है। एक स्टडी के अनुसार ठंडे पानी से नहाने वाले लोग अन्य लोगों के मुकाबले 29% कम बीमार पड़ते हैं। स्टडी में यह भी पाया गया कि ठंडे पानी से नहाने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। सवाल नंबर 5, श्री राम ने राम सेतु का एक हिस्सा स्वयं ही क्यों तोड़ दिया था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने राम सेतु का निर्माण रावण के वध हेतु लंका जाने के लिए करवाया था। समुद्र पर बने इस पुल का निर्माण वानरों, रीछ और नल नील भाइयों की निगरानी में हुआ था। नल नील विश्वकर्मा के पुत्र थे और उस समय के महान वास्तुविदा माने जाते थे। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि राम सेतु को भगवान श्री राम ने स्वयं ही तोड़ा था। पद्म पुराण के मुताबिक जब श्री राम रावण का वध करके लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या लौट आए थे और उनका राज्य अभिषेक हो गया था, तब एक दिन उनके मन में विभीषण से मिलने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह लंका का शासन कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई परेशानी तो नहीं। ऐसा विचार मन में आने के बाद जब श्री राम लंका जाने की सोच रहे थे, उसी समय वहाँ भरत भी आ गए। भरत के पूछने पर श्री राम ने उन्हें यह बात बताई तो भरत भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। अयोध्या की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपकर श्री राम और भरत पुष्पक विमान में सवार होकर लंका की ओर चल पड़े। बीच में किष्किंधा नगरी आई। श्री राम और भरत थोड़ी देर वहाँ सुग्रीव और दूसरे वानरों से मिले। जब सुग्रीव को पता चला कि राम विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं तो वह भी उनके साथ चले जाते हैं। उधर जब विभीषण को सूचना मिली कि श्री राम, भरत और सुग्रीव लंका आ रहे हैं तो वह पूरी लंका को सजाने का आदेश देते हैं। फिर भगवान श्री राम विभीषण से मिलते हैं। विभीषण सभी से मिलकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। श्री राम 3 दिन तक लंका में रहते हुए विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगरी पर राज करना। जब श्री राम वापस अयोध्या लौटने के लिए पुष्पक विमान पर बैठते हैं तो विभीषण कहते हैं कि श्री राम, आपने जैसा मुझसे कहा ठीक उसी तरह मैं धर्म पूर्वक इस राज्य का ख्याल रखूंगा, लेकिन जब मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे तब मुझे क्या करना है। विभीषण के कहने पर श्री राम ने अपने बाणों से उस पुल के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 भाग करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया। इस तरह स्वयं श्री राम ने ही राम सेतु को तोड़ दिया था। सवाल नंबर 6, विधवा महिला से शादी करने के क्या क्या फायदे हैं? कुछ लड़कियों की किस्मत में रोना ही लिखा होता है। कई बार किसी हादसे या फिर किसी अनहोनी के चलते किसी महिला का पति चला जाता है। पति के चले जाने के बाद स्त्री का पूरा जीवन बेरंग हो जाता है। उस महिला को विधवा के नाम से पुकारा जाता है। अब वर्तमान समय में तो विधवाओं के लिए कई तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया गया है, लेकिन पुराने समय में विधवाओं का जीवन बहुत ही कठिन था। एक विधवा स्त्री को अपनी जिंदगी आगे जीना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज समय कुछ बदल गया है। आज अगर आप एक विधवा स्त्री से शादी करते हैं तो आपको ऐसे ऐसे फायदे होंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज हम आपको बताएंगे उन्हीं कुछ फायदों के बारे में जो आपको एक विधवा से शादी करने के बाद होने वाले हैं। अगर आप किसी विधवा से शादी करते हैं तो उसे इस बात का एहसास होगा कि आपके जाने के बाद उसका जीवन कैसा होने वाला है, इसलिए वह नई नवेली दुल्हन की तरह आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। वह आपकी हर बात का आदर करेगी। वह आपके हर दुख सुख में आपका साथ देगी। जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा वह आपकी ढाल बनकर खड़ी रहेगी। एक विधवा स्त्री इस बात को अच्छे से समझती है कि उसके लिए उसका पति क्या है और वह अपनी शादी को और ज्यादा अच्छा बनाने पर ध्यान देती है। वह ऐसा कोई काम नहीं करती है जिससे उसके पति का सर नीचे हो या फिर उसे बुरा लगे। साथ ही आप लोगों में छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वह आपके हर मुश्किल समय में आपका साथ निभाएगी क्योंकि आपने भी उसकी मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया था। विधवा स्त्री के जीवन में जब कभी भी दुख या मुसीबत आती है तो वह अपना पुराना समय याद करके रोने नहीं बैठती, बल्कि उस स्थिति का डटकर सामना करती है। इस तरह का साहस केवल एक विधवा स्त्री ही दिखा सकती है। वह अपने पूरे परिवार के लिए ढाल बनकर आगे खड़ी रहती है। एक विधवा महिला ने अपने जीवन में कई दुख और तकलीफें सही होती है। वो आपसे किसी बात पर शिकायत नहीं करेगी या कोई नखरे नहीं करेगी। जब कोई बड़ी मुसीबत आएगी तो वो टूट कर बैठेगी नहीं, बल्कि खुद को संभाल कर उस मुसीबत को दूर भगाने की कोशिश करेगी। ऐसा साहस सिर्फ विधवा महिलाओं में देखने को मिलता है। विधवा महिलाएं काफी वफादार और ईमानदार भी होती है। ये रिश्तों की वैल्यू करना अच्छे से जानती है। ये इस बात को समझती है कि रिश्तों में झूठ या धोखे की गुंजाइश नहीं होती है। साथ ही एक विधवा महिलाओं को घर संभालने का भी अच्छा खासा अनुभव होता है।